आप सभी को फिर डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। प्रीवियस क्लास मैंने कॉस्ट शीट बना के दिखा भी दिया था इजी वे में कैसे बनता है, वो भी बच्चों लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। आज मैं फिर से जो बना के देने वाला हूँ वो क्वेश्चन भी कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का जो मैं बना के दिखाऊंगा, स्टेटमेंट प्रॉफिट के साथ जो बनाऊंगा वो क्वेश्चन मैं उठा के लेके आ रहा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। अंत तक देखिए तो समझ में पूरा आएगा, प्लीज, है ना। आज जो छात्र नहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। उनको जब चैनल नहीं मालूम है तो उन्हें भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। और मैं कोई अच्छा अभी मैं एक यूट्यूबर तो हूं नहीं जो आपको बता सकूं कि आपको अच्छा, मैं कोशिश कर आपको समझ में आ जाए, वैसे मैं बना रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो मैं शुरू कर रहा हूं, है ना। क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा, क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको क्या है। जो यूनिट कॉस्ट यूनिट 1 का है ना, जो आउटपुट यूनिट 1 का जो कॉस्टिंग का फर्स्ट चैप्टर का वो मैं बताऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट में ये कॉस्ट शीट का जो है पहला। तो मैं आज में क्वेश्चन पढ़ूंगा जो डॉक्टर एम एल अग्रवाल की बुक से है, और ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन नीचे भी वीडियो के नीचे भी आता रहेगा। तो प्लीज ध्यान से देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 क्वेश्चन लॉन्ग का 5 है। एम एल अग्रवाल सर का बुक है, बुक दिख रहा होगा सबको, और बुक आपको कहीं भी किसी बुक स्टॉल पे आपको अवेलेबल हो जाएगा, परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि आपको ये कॉस्ट अकाउंट कॉमर्स वाले बीकॉम अकाउंटेंट्स वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको ललित नारायण में तो यहाँ यूनिवर्सिटी बिहार यूनिवर्सिटी का अलग सेमेस्टर में होगा, या दिल्ली में होगा, DU में, कहीं भी ये बुक आपको रीड करनी होगी कॉस्ट शीट का, ठीक है। तो प्लीज ध्यान से, कोई भी छात्रों, प्लीज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं क्वेश्चन निम्नलिखित आंकड़े 2020 में दिया हुआ था, फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 2000, जो भी 2001 हो 2022 जो भी हो, मार्च का, ठीक है। रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, ऑलरेडी दे दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस भी दिया हुआ है, मशीन घंटे में कार्य भी कर रहा है, 4 घंटे मशीन, देखिए मशीन घंटा में क्या, टोटल वर्क मशीन जो कार्य किया घंटा 8000 घंटा काम किया। मशीन का घंटा पर घंटा 4 रुपीज लेता है, पर घंटा कितना लेता है पर, तो मशीन तो चलता है फैक्ट्री में, उस हिसाब से वहां लग जाएगा आपको, ठीक है, फैक्ट्री में लग जाएगा। ऑफिस ओवरहेड क्या करा, कारखाना, दैट मीन्स क्या, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ डब्ल्यूसी का 10% है, ठीक है। इसके बाद सेलिंग ओवरहेड 1 रुपये 50 पैसे किसका कह रहा है आपको, है ना, ये दिया हुआ 1 रुपये 50 पैसे सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है। उत्पादित फिर क्या कर रहा है आपको, उत्पादित इकाई 4000, मतलब जितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ वो 4000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ है। इसका इकाई उसमें से सोल्ड कर रहे हैं सिर्फ 3600, तो 4000 को क्लोजिंग स्टॉक बच गया। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में जाएगा। इसके बाद फिर क्या करा आपको, जो आपने बेच दिया 50 रुपीज के दर से सेल कर दिए। उपयुक्त के लिए आपको एक निम्नलिखित दर्जा लागत पत्र बनाया, प्रति इकाई व्यय का अवधि का लाभ भी बनाए, दोनों चीज बनाए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना है और कॉस्ट शीट बनाना है। मैं बना रहा हूं, प्लीज ध्यान से तो समझ में पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन 5 है, यहां मैं कॉस्ट शीट बना रहा हूं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाना शुरू कर लीजिएगा। फॉर द ईयर कौन सा दिया हुआ है, फॉर द पीरियड जो भी लीजिए, मार्च ले लेता हूं, मार्च 2021 ले लेता हूं, ठीक है। करेंट है ये ले लेता हूं मैं, यूनिट कितना है, 4000 यूनिट, कितना यूनिट है, 4000 यूनिट दे दीजिए आप, 4000, ठीक है। अब यहां क्या आ जाएगा, सो देख लो अब क्या होगा, यहां पे कॉस्ट दे दीजिए, कितना हो जाएगा, अमाउंट आ जाएगा, कॉस्ट पर यूनिट दे दिए, ये हो जाएगा पार्टिकुलर, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट कहां से होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम से। कहां होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम से, यहां दे दीजिए रॉ मटेरियल कंज्यूम, वही लिखा सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया ही हुआ ऑलरेडी आपको, कितना दे दिया, उसको देख लो कितना दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको दे दिया कितना, हाँ कितना दिया हुआ आपको, 80,000 और 80,000 दिया, 80,000 दे दिया रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना बोले हैं, 80,000 दिया हुआ है,
इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, बहुत बड़ा हो गया क्योंकि यूनिट देगा 4 द ईयर लिख देता हूं। कितना कौन सा साल दिया हुआ है? 4 मार्च जो भी हो 2000, जो भी टोटल जो डेट होगा आप मार देना, ठीक है। यहाँ पे ये साफ दिखे से मैंने ये दिया, ठीक है। 4000 यूनिट का है। इसका डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ, आउटपुट 4000 यूनिट था। आउटपुट कितना दिया हुआ था? 4000। इसके बाद अब 4000 दिया हुआ, ठीक है। मेटल कंज्यूम डायरेक्ट वेजेस कितना दिया हुआ है? 48,000। 48,000 ये आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। ये आ गया आपका प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कितना? 0,008 1,28,000 ये प्राइम कॉस्ट आ गया। अब फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बोलता है, वर्क ओवरहेड, मशीन का आवर 8 घंटा काम कर रहा था तो वर्क ओवरहेड आ जाएगी यहां पे। वर्क्स ओवरहेड्स कितना? तो 8,000 टोटल काम, 4 रुपए पर घंटे के हिसाब से काम हो रहा था। कितना काम हो रहा था? 4 रुपए पर घंटा। और टोटल वर्क कितना? मशीन कितना घंटा चला? 8,000 घंटा। कितना हो गया ये? 32,000 आपका हो गया। कितना हो गया देखिए कितना? 0 0 0 10 ध्यान दीजिएगा। और 12 कितना? 15 16 1,60,000 क्या निकल गया आपका? बी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट निकल गया। वर्क कॉस्ट आपका निकल गया। इसके बाद का ऑफिस ओवरहेड बोल रहा था कितना परसेंट? तो 10% ऑफ WC। ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ WC। WC में क्या होगा देख लीजिए, वर्क कॉस्ट। इसका 10 से कितना होगा? 16,000। 16,000 आ जाएगा। 16,000 दे दीजिए, कितना हो जाएगा ये? तो 1,76,000 ये निकल गया। सी में आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये निकल गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद अब यहां पे जो माल मेरा बच गया था ये, इसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनेगा। तो इसका अब क्या करेंगे? इसमें 4,000 का मैंने आउटपुट किया था जिसमें से 3600 बिका था। 4,000 क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ था। इसके लिए अब एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनेगा। तो पहले इसका पर कॉस्ट कितना निकला सो निकालो पहले। सब में 4,000 से डिवाइड दीजिए। कितना से डिवाइड देंगे? 4,000 से डिवाइड दीजिए। कितना आ जाएगा? कर लीजिए आप 80,000 बाय 4,000 कट गया 4 2 Z मतलब 20 रुपीज। यहां कितना आ जाएगा? 48,000 बाय 4,000 कितना हो गया? 12 रुपीज। ये हो जाएगा कितना? 32। यहां पे कर लीजिए 12800 बाय कितना? 4,000 कट कीजिए 4 12 ठीक है। यहां पे कितना आ जाएगा? 8 रुपीज। यहां आ जाएगा 40 रुपीज। सब में डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 60 बाय 4,000। 4 4 16। यहाँ कितना आ जाएगा? 44। देख लीजिए मतलब कितना निकल गया आपका कॉस्ट प्रोडक्शन कितना निकल गया? 44 रुपीज पर निकल गया, ठीक है। अब मेरे को बनाना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ पीएल। क्या बनाना पड़ेगा? यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बहुत इजी चीज था, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं हुई होगा। अब मैं बना रहा हूं क्या? आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट का देख लीजिए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, इसमें भी ऐसे सेम कॉलम बना लीजिए आप। यही जो ऐसे लिखते थे वही पूरा लिख दीजिए। इसमें कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा कॉस्ट पर यूनिट पार्टिकुलर, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये दिया कितना? 1,76,000 1,76,000 ये 44 दे दिए, ठीक है। इसमें से आप लेस कर लीजिए क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना? क्लोजिंग स्टॉक का देख लो। क्लोजिंग स्टॉक कितना था? तो आपका 400 यूनिट था। कितना यूनिट था? 400 यूनिट था। तो 400 यूनिट का कितना का देख लीजिए। 400 यूनिट था। 3600 सेल के तो 400 यूनिट हुआ, सॉरी ये आपका था 4,000 का। ये कितना? 400 क्लोजिंग स्टॉक रह गया, ठीक है। तो कितना यूनिट बचा गए? 3600 हो गया, ठीक है। तो 4,000 का 44 था, ठीक है। तो 1 यूनिट का आप निकाल लो, कितना आ जाएगा? 400 का कितना हो जाएगा? देख लीजिए कितना हो जाता है, इसको कर लीजिए। तो यहां हो जाएगा कितना? 44 इंटू 400
00 17,600 देख लीजिए, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक। कितना हो गया? 17,600 क्लोजिंग स्टॉक आपका हो जाएगा। कितना गया जोड़ के माइनस कर दीजिए 40, ये बच गया 8, ये बच गया 6 में से गया तो 5, 1,54,000, ये 44 का 44 मतलब क्या आपका टोटल कितना निकला? 1,58,400, 1,58,400 ये निकल गया आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये आ गया है ना, इतना यूनिट का निकल गया। क्या निकल गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया। अब सेलिंग दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड कितना देख लीजिए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1 रुपए पर यूनिट दिया हुआ है। अब निकाल लीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना? 1 रुपीज 50 पैसे, वही ना, वो 1.5 रुपया पर दिया हुआ है पर यूनिट। देख लीजिए 1 रुपये 50 पैसे पर यूनिट है, ठीक है, ये निकल गया आपका। अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना यूनिट था आपका? तो आपका एक यूनिट का 1 रुपये 5 पैसे पर यूनिट दिया हुआ है, तो कितना यूनिट आपका? 3600 दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई कर दो, 36 इंटू 1.5, पॉइंट उठेगा यहाँ 0 आ जाएगा, काट दीजिए, ये 0 कैंसिल, 0 0 5400, 0 0 5 के 90, 9 5 45 तो 5400 आ गया आपका ये सेलिंग ओवरहेड, 5400 ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ कितना आ जाएगा? 0 0 4 4 8 8 5 13 5 1 6, 1,63,800, 1,63,800 ये आ गया आपका 1,63,800। ये निकल गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ये निकल गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल गया। अब इस पर डिवाइड देकर मैं बाद में बता दूंगा क्या होता है। इसके फिर कह रहा है कि अब इसके बाद आपको दिया हुआ प्रॉफिट किस पे कह रहा है, देख लो, मैं पढ़ लेता हूं। इसके बाद क्या कह रहा है, प्रॉफिट कितना कह रहा है? 10 रुपीज प्रॉफिट तो दिया हुआ नहीं है, लाभ निकाले सेल, हाँ अब सेलिंग प्राइस, सेल्स प्राइस दिया हुआ है, सेल्स दे दिया हुआ है। देख लीजिए सेल्स कितना में किए हैं, सेल्स आपका दिया हुआ है, सेल्स आपका होगा 3600 इंटू 50, 50 रुपया दिया हुआ। देख लीजिए 36 को 50 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये 50 रुपीज हो जाएगा। 0 0 0 0 6 5 30 5 से 15 18, 1,80,000, 1 लाख कितना हो गया? 80। तो 20 का प्रॉफिट आपका आ गया, माइनस कर दीजिए प्रॉफिट इसमें से, कितना हो जाएगा? 8 2 10, कितना हो गया? 3 और 1 4, 4 6 4 10, 1 1 1 6 1 7 7 7 7 और 1 8 और 1 16,200 प्रॉफिट आएगा। 16,200 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। अब सब में आपको डिवाइड देना है कितना से, तो इसमें आप डिवाइड दो तो आपका निकल आएगा, कितना से डिवाइड दीजिए, क्योंकि आप जो तैयार किए यूनिट जो तैयार किए हैं, टोटल तैयार यूनिट कितना किए हैं आप देख लो, कितना कितना हो रहा है। अब यहाँ पे आपका ये 1 रुपीज 50 पैसे हो गया, क्योंकि 3600 ही बचा, यहाँ हो जाएगा 45 रुपीज, कितना 50 पैसे बच जाएगा। अब इसे फिर 3600 से देना है, तो इसका हो जाएगा कितना? 4 रुपीज 50 पैसे, तो 50 फूट जाएगा, या इसमें 3600 से डिवाइड दो तो भी आपका आ ही जाएगा, 450 हो गया, ठीक है। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। प्लीज एक बार थोड़ा सा नोट कर लो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं, प्लीज नोट कर लो या स्क्रीनशॉट मार लीजिए प्लीज। आप सबने नोट कर लिया होगा। अब मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। इसमें क्या कह रहा था कि आप ध्यान से सुनिए कि दिया हुआ था आपको बनाना था क्या, कॉस्ट शीट बनाना था विद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट के साथ। अब इसमें आपको रॉ मटेरियल भी दे दिया, डायरेक्ट वेजेस भी दे दिया है, ठीक है। इसके बाद आप जो ऐड कर रहे थे तो आपको पता है क्या नहीं, पीसी निकल रहा था। पीसी में एक आपका माल चला गया फैक्ट्री में, फैक्ट्री में क्या हो रहा था कि 4 रुपया पर आवर लिया जा रहा था, और टोटल मशीन जो रनिंग था उसका 8,000 रनिंग था, 8,000 घंटा काम किया, तो 800 के कितना हो गया? 32,000 आपका हो गया, कितना होगा? 32,000 हो गया। तो आपने 32,000 दिया, टोटल कितना हो गया? 1,60,000 आपका वर्क कॉस्ट हो गया। ऑफिस ओवरहेड क्या बोल रहा था कि 10% WC का, इसका 10% लेंगे तो 16,000, इसका 10% कितना होगा? 16,000। देख लीजिए इसी का 1,60,000 का 16,000 आ गया।
अब इसमें आप ऐड कर दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया 1,76,000 और टोटल कितना हो गया 44 पर यूनिट हुआ, मतलब 1,76,000 का आपका जो माल जो लागत प्रोडक्शन करने का निकला, और 1 यूनिट का कितना हुआ 44 रुपए 1 यूनिट का, टोटल और यूनिट कितना था पास 4,000 था। ठीक है, अब स्टेटमेंट प्रॉफिट क्यों काम पड़ा, क्योंकि आप 4,000 से माल बेचे कितना, मात्र 3600 ही यूनिट आप सेल किए हो। ठीक है, तो 400 तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, इसलिए मेरे को बनाना पड़ा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ 4,000, तो इसका इतना तो दिया ही बता। अब लेस क्लोजिंग स्टॉक 400 में लेस का तो 3600 के हिसाब से कितना, इसका इतना हो गया था। ठीक है, जबकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमको उतना ही पड़ रहा था, माल नहीं बेचे तो उसी हिसाब से रख लिए हैं, क्योंकि वही 44 रुपए दाम, क्योंकि इसका मैंने लेस नहीं किया है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आपको, क्योंकि जो माल बच गया था आप उसी यूनिट पे पैसा, जो भी कॉस्ट सीट बनाओगे, जितना माल प्रोडक्शन लगा तो उसका पर यूनिट का कॉस्ट आप रहने दोगे, प्रॉफिट आप उसी पे निकलेगा। 44 ही हो गया। अब यहां अब आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ता है 1.5 रुपया पर यूनिट का, तो मेरे पास सब बेचेंगे माल कितना 4,000 तो नहीं सेल करेंगे, 400 तो बचा होगा आपके पास, आप सेल करोगे मात्र 3600 ही। कितना सेल करेंगे 3,600 ही ओनली सेल, यानी यू विल सेल 3,600 देन यू मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज 50 पैसे, आप मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 5,400 आ जाएगा, 5 इस पे ऐड कर दो आ जाएगा 1,63,800 आ गया। ठीक है, और इसका 150 से कॉस्ट तो था ही पर यूनिट, ऐड कर इतना आ गया। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल, अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ था कि आप 3600 यूनिट को आपने सेल किया 50 की दर से, तो कितना 1,80,000 हो जाएगा। अब इसमें इसको माइनस करो तो प्रॉफिट आ गया, इसमें माइनस कितना प्रॉफिट आ गया, और 50 रुपीज माइनस कितना आ गया, या इसमें आप 3600 से डिवाइड भी दोगे तो आ ही जाएगा। देख लो करके मैं दिखाई देता हूं। 1600 बाय, ये 0 कैंसिल हो गया। अब यहां पे काट दो आप 2 से 18 8 1 9 2 18 9 9 ये देखिए 4.5 आ गया ना, तो मीन्स आपको काट के पर यूनिट ना लास्टली आ जाएगा, है ना। सब कुछ समझ में आएगा, और जिस छात्र को समझ में नहीं है तो प्लीज कमेंट करके कहिए, क्योंकि कमेंट कीजिएगा तो मुझे भी थोड़ा सा, मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, प्लीज, है ना। तो इसलिए प्लीज कमेंट कीजिए समझ में आ रहा है तो, ठीक है ना। तो अब मैं आपको ये बता चुका हूं, जो नहीं नोट कर पाए हैं तो मेरा एक टेलीग्राम पे चैनल भी है, डीके सिंह कॉमर्स सर्च कीजिएगा, वहां आप जाके ज्वाइन कर जाइएगा। ठीक है, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो, मेरा क्लास भी ऑफलाइन चलता है, वहां भी आके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज आप लोग जो है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह का हो तो बनाने का कोशिश करेंगे, नहीं बनेगा तो हमसे प्लीज आप कहोगे, मैं आपको बना के दिखा दूंगा। ठीक है, यथासंभव मेरा यही कोशिश है कि मैं आपको यथासंभव जहां से हो सके मैं आपको समझा दूं। ठीक है, तो प्लीज आप रेगुलर इस पे मेहनत करते हैं, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मैं मिलूंगा एक क्वेश्चन लेकर, जो आपको समझा देने का कोशिश मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा प्रयास है आपको एक क्वेश्चन ही बताना, लेकिन बढ़िया से समझाना, बढ़िया से कुछ समझ में आ जाना चाहिए, है ना, यही होना चाहिए। अब मैं आपको 4-5 क्वेश्चन बता दूं, समझ नहीं करे तो उसमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए एक ही क्वेश्चन समझिए, बेटर रूप में समझिए, आपको बेहतरीन लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। ओके, थैंक यू। प्लीज आप इसे नोट कर लो, है ना, या फिर आपको टेलीग्राम से भी मिल जाएगा, मैं वहां पिक क्लिक करके डाल भी दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।